तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आपके और मेरे चहेते शायर डॉक्टर बशीर बद्र की। डॉक्टर बशीर बद्र आपकी तरह मेरे भी महबूब शायर हैं। मैंने जब शायरी शुरू की उससे बहुत पहले मैं बशीर बद्र साहब के शेरों को मैं समझता था, जानता था और वो मेरी डायरी में लिखे हुए रहते थे। मैं उनके शेर अक्सर सुनाया करता था। बात उन दिनों की है जब मैं +2 में पढ़ता था। तो मेरे एक मित्र थे, उनका नाम है आदर्श भाटिया। हम लोग उन्हें प्यार से लवली कहते थे। लवली उनका निकनेम भी था। तो उनके पास एक शायरी की किताब थी, तो मैं उसको पढ़ता था और उसमें से मैंने बहुत से शेर याद कर लिए। पुरानी शायरों के भी थे, नए शायरों के भी थे। अब वो किताब की शक्ल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शेर अब भी मुझे याद आते हैं कि बड़े हम लोग चाव से पढ़ते थे। एक ही मकसद होता था कि लड़कियों को इम्प्रेस करना है, शेर सुनाने हैं, थोड़ी धाक जमानी है। तो करते क्या थे हम लोग के, जब क्लास में हम लोग सुबह आना, हम लोगों ने तो ब्लैक बोर्ड पर एक शेर लिख देना। तो कोई ना कोई शेर अच्छा सा सोच के लाना, रोमांटिक सा, और लिख देना। और जब दूसरी लड़कियां आ जाएं, पढ़ लें, और बाकी दोस्त भी आके पढ़ लें, उसके बाद इससे पहले कि टीचर क्लास में आए उसे मिटा देते थे। एक दिन एक हमारे साथ एक लड़की भी पढ़ती थी, उसका नाम था नरिंदर बल। अब तो मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है। नरिंदर बल को भी शौक था शायरी का, लिखने का। उसके पास भी बहुत से शेरों की कलेक्शन होती थी। तो वो हमारे ग्रुप में शामिल होगी। वो भी कभी हमसे पहले आ जाए तो वो शेर लिख दे। एक दिन उसने शेर लिखा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अरे बड़ा ताजुब है यार, क्या गज़ब का शेर है। तो बाद में उसने बताया कि मुझे एक किताब मिली है, उसमें ये शेर लिखा हुआ है। तो बशीर बद्र के शेर जो है, जब मैं +2 में था तब मैं पढ़ता था। मेरे हाथ में फिर कुछ किताबें लगीं जिनमें इनके शेर थे और भी दूसरे शायरों के शेर थे। एक बार क्या हुआ कि मैं पठानकोट गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक ट्रक देखा। ट्रक के पीछे एक शेर लिखा हुआ था। मैंने झट से उस शेर को याद किया और नोट कर लिया, और मैंने दूसरे दिन आके सुबह सुबह ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अरे भाई हंगामा यार, क्या कहाँ से लाए भाई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा। हालांकि कोई नाम नहीं जानता था मैं उस वक्त की ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब का शेर है। तो इस तरह से शायरी में दिलचस्पी तो थी ही, लेकिन बशीर बद्र से जो जुड़ाव मैं आपको बता रहा हूँ वो स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो तभी से हो गया। बहुत बाद में जब शायरी शुरू की तो तमाम दोस्तों के साथ बशीर बद्र के शेर जो है वो सुनने सुनाने को मिल जाते। और जगजीत सिंह को जब सुनना शुरू किया तो उनकी कैसेट्स खरीदते थे, उसमें लिखा रहता था कि ये गज़ल बशीर बद्र की है। तो फ़ैन होते चले गए। फिर किताबें खरीदनी शुरू हुई। अमृतसर में एक दुकान है हालगेट में, वहाँ से मैं बशीर बद्र की एक किताब खरीद के लेके आया। तो हालांकि वो बशीर बद्र की ज़ाती किताब नहीं थी, किसी ने उसको कलेक्शन करके छापा था। कि जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो बुक फेयर से मैं इनकी तमाम किताबें खरीद के लेके आया, चाहे वो आस हो, आमद हो, इकाई हो, कल्चर जक्सा हो। तमाम शायरी और भी बहुत सी किताबें जो लोगों ने संकलन करके छापी हैं वो मैं पढ़ता था इनकी। बशीर बद्र की बहुत से शेर मुझे याद है बशीर बद्र के। मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बशीर बद्र के ही शेर याद हैं तो मैं गलत नहीं हूँगा। तो दिल्ली में रहते हुए क्या हुआ कि एक बार भोपाल में एक संस्था है, उसका नाम है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई पूरे देश में और गज़लें मंगाई। जो नए लिखने वाले थे, मेरी गज़लें भी उसमें गईं। तो हुआ ये कि मुझे उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ के लिए मेरी गज़लें चुन ली गईं। बहरहाल मुझे एक पत्र आया कि मेरी गज़लें जो हैं वो फर्स्ट प्राइज़ के लिए चुन ली गई हैं और मुझे नौजवानों में बेस्ट गज़ल राइटर का मुझे सम्मान दिया जाएगा, और वो उसके लिए मुझे भोपाल बुलाया गया। तो मैंने कहा भोपाल जाना है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भोपाल में जाऊंगा तो बशीर बद्र साहब से मुलाकात होगी। तो मैंने सब टिकट विकट बुक कराई और मैं भोपाल पहुंच गया। उन्होंने मेरा इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ पर एक कहीं होटल में था, भारत भवन में प्रोग्राम हुआ
वहाँ मुझे सम्मान मिला। कैलाश जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके हाथों से मुझे सम्मान मिला बेस्ट गज़ल राइटर का। लेकिन मैं चाहता था कि बशीर बद्र साहब से मुझे मिलना है। मैंने उन्हें पहले फ़ोन कर दिया था कि मैं भोपाल आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि कहीं ठहरना नहीं है, मेरे घर पे आना, सीधा मैं यहीं मेरे घर पे रहना है। तो जब मैं आया भोपाल में तो मैंने उनको फ़ोन किया, रब्ता किया उनसे, मैंने बताया मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरे घर पे आओ। मैं उनके घर पे गया, ईदगाह हिल पे उनका घर है। डॉक्टर राहत बदर उनकी जो मिसेज है उनसे मुलाकात हुई, उनका बेटा तैयब बदर था, उनसे मुलाकात हुई। तो मैं पूरा दिन उनके साथ रहा। बशीर बद्र साहब से बहुत बातें हुई, बहुत बहुत बातें हुई। फिर वो मुझे अपनी किताबें दिखाने ले गए फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर के। तो मैंने देखा कि 3 कमरों में किताबें ही भरी हुई हैं। बड़ा जी खुश हुआ, इतनी किताबें। कहने लगे कि मुझे घर वाले यहाँ आने नहीं देते हैं ऊपर, मैं तुम्हारी वजह से आ गया, अगर आ जाऊँ तो मेरा नीचे जाने को जी नहीं करता। पूरे होशोवास में थे उन दिनों वो। इन दिनों वो बीमार चल रहे हैं, उनकी याददाश्त लगभग काम नहीं कर रही, भूल गए हैं बहुत सी चीज़ें। डिमेंशिया एक बीमारी होती है, वो उनको हो गई है। बहरहाल मैं बशीर बद्र साहब के साथ रहा, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। तो कहने लगे कि शेर सुनाओ, मैंने उनको शेर सुनाए। तो मेरा एक शेर जो है, उन्होंने कहा कि जतिंद्र परवाज़ ये शेर तो तुम्हारा है, लेकिन इसमें ज़ुबान जो है वो बशीर बद्र की है। दोस्तों मैं वो शेर सुना देता हूँ कि वो शेर ये था, दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, वो कह रही थी दाग तो महताब में भी हैं। तो वो कहने लगे कि तुमने जो बात कही है कि वो कह रही थी, अगर तुम जो रवायती शायरी है वो कह देते कि वो कह रहा था दाग तो महताब में भी है, चांद में भी दाग हैं, तो ठीक है, आम बात होती। लेकिन तुमने ये कहने की हिम्मत की कि वो कह रही थी दाग तो महताब में भी हैं, दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, वो कह रही थी दाग तो महताब में भी हैं। तो ये जो ज़ुबान है ना गज़ल की, ये बशीर बद्र की है। तो मेरा जी बहुत खुश हुआ। बाद में उन्होंने मेरी शायरी पर एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें इस शेर का हवाला भी दिया है। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन मैं बशीर बद्र साहब के साथ रहा। फिर वो मुझे कहने लगे कि चलो तुम्हें झील पे घुमा के लाते हैं। ले गए जी, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी पर बत्ती लगी हुई है। तो मंत्री का दर्जा उनको दिया हुआ था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो भोपाल में मुझे उन्होंने घुमाया, झीलों वीलों पे ले गए। फिर कहने लगे चलो अकेडमी चलते हैं। तो हम लोग उर्दू अकेडमी भोपाल में गए। वहाँ पर कोई फंक्शन था उस दिन, तो इन्होंने मुझे वहाँ कहा कि आप प्रवाज साहब शायरी सुनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन चल रहा था। मुझे इन्होंने उसमें मेरी गज़लें भी सुनाई लोगों को। खैर बड़ी मोहब्बत मिली बशीर बद्र साहब की। तो बशीर बद्र साहब का ज़िक्र आज ऐसे निकल आया कि मैं एक किताब पढ़ रहा था बशीर बद्र साहब की, जो शरीक हयात हैं डॉक्टर राहत बदर, तो वो भी शायर हैं। अब इस वक्त मैं ज़्यादा बात उनके बारे में नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन पर एक एपिसोड बनाऊँगा और आपको सुनाऊँगा कि क्या बेहतरीन शायरी कर रही हैं डॉक्टर राहत बदर। बशीर बद्र की जो शरीक हयात हैं, बहुत अच्छी शायर हैं। तो खैर बहुत अच्छी खातून भी हैं, बहुत उन्होंने बहुत मोहब्बत दी थी उन दिनों में। ये मैं बताऊं दोस्तों, तो ये बात 2007 की है, तब वो होशो हवास में थे। मैं खूब उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। कहने लगे कि जो लोग शायरी में इजाफत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी शायरी जो है वो किसी काम की नहीं होती। इजाफत का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। बहुत से नुक्ते उन्होंने शायरी के समझाए मुझे। खैर अब तक काम आते हैं वो सब चीज़ें। फिर उनका बेटा तैयब बद्र जो है वो हमारे लिए चाय वाय भी लेके आया। तो कहने लगे कि तैयब बहुत होशियार आदमी है, लेकिन अगर इसके ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं हैरत मुझे होती है बशीर बद्र साहब की कि उनकी तारीफ़ करने का अंदाज़ अलग होता है। कहने लगे कि मेरा जो बेटा है तैयब बद्र, वो जब उसके कम से कम नंबर आए तो वो भी 99 होते हैं। तो बशीर बद्र साहब का अपना एक अंदाज़ है शायरी करने का। बहुत से शेर उनके ऐसे हैं जो लोगों को ज़ुबानी याद हैं। दुआ गो हूँ कि बशीर बद्र साहब जल्दी उनकी सेहत ठीक हो, उनको होशो हवास उनके कायम हो जाएं। तो उसके बाद भी मैं भोपाल कई बार गया, लेकिन मैं कुछ भी हो मैं उनके घर पे ज़रूर गया हूँ।
एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं लास्ट टाइम गया हूँ तो मैंने देखा कि उनको तो लगभग सब चीज़ें भूल चुकी हैं। मैंने डॉक्टर राहत बदर से कहा कि मुझे मिलवाओ बशीर बदर साहब से। अब बहुत हो गया, नाश्ता वाश्ता हो गया, चाय वाय पी ली, अब उनसे मिलने का जी चाह रहा है। तो कहने लगे अभी सो रहे हैं, दिन का वक्त था कि अभी थोड़ी देर में उठ जाते हैं तो फिर आप बात कीजिएगा। लेकिन थोड़ी देर में उठ के खुद ही आ गए और इन्होंने कहा कि आइए आइए बैठिए, आपसे देखो कौन मिलने आया है, जतिंदर परवाज आपसे मिलने आए हैं। तो बहुत खुश हुए और स्माइल देते रहे, चेहरे पे मैंने उनके मायूसी नहीं देखी, स्माइल, हंसता हुआ चेहरा। तो उनको बैठाया पास में, मैंने बशीर बदर साहब को शेर सुनाए बहुत से उनके, तो स्माइल देते रहे, हाँ ऐसे करते रहे। तो राहत बदर साहबा ने कहा कि ये आपके शेर सुना रहे हैं? तो कह ले हाँ हाँ हाँ। तो बहुत खुश हुए, फ़ोटो वोटो ली उनके साथ। फिर वो कहने लगे कि मुझे मुझे सोना है, मैं जा रहा हूँ, सोना है मुझे। बड़े मासूम से लग रहे थे, बहुत जी खुश होता है उनको देख के। खुश नसीब हैं हम लोग जिन्होंने उनको देखा, उनके साथ मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने राहत बदर साहिबा से ये बात पूछी कि मैंने कहा कि इनको बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तो कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये ना इनको कुछ कुछ तो समझ है, लेकिन ये ना किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से बात नहीं करते, बाहर के मीडिया से, पत्रकारों से, मुशायरों से अब भी दावतनामे आते हैं लेकिन ये जाते नहीं हैं। तो मैंने कहा उसकी वजह क्या है? तो कहने लगे एक बार इन्होंने कहा था कि बशीर बदर को जो लोगों ने देखा है, जो उसकी इमेज बनी हुई है वो बनी रहने दो, अगर मैं अभी जाऊंगा तो कुछ भूल जाऊं स्टेज पर, कुछ चीज़ें ना ठीक से अदायगी ना हो पाए तो वो इमेज ख़राब होती है, तो इसलिए ये बचते हैं इन चीज़ों से। खैर बात तो सही थी। बशीर बदर साहब जो है ना वो निज़ामत भी बहुत अच्छी करते थे, उनके बहुत से किस्से मशहूर हैं। मुझे एक बात याद आती है, आपको सुनाता हूँ कि एक मुशायरा था लखनऊ में, उसकी निज़ामत बशीर बदर साहब कर रहे थे। मुशायरा थोड़ा ढीला ढाला चल रहा था, तो इन्होंने एक खूबसूरत शायरा का तारुफ पेश किया और उसे बुलाया माइक पर और कहा कि ये वो सब चीज़ें बताई उसके बारे में कि ये शायरी इस तरह की करती हैं, उस तरह की करती हैं, बहुत पुल बांध दिए तारीफ़ के। खूबसूरत थी वो बहुत ज़्यादा। तो जब वो आई पढ़ने के लिए माइक पर तो उन्होंने कहा कि बशीर बदर साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरा तारुफ इस तरह से पेश किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पहला शेर है मैं बशीर बदर साहब की नज़र करूँ, तो मैं इनकी नज़र एक शेर करती हूँ। तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि मोहतरमा इरशाद, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आपके शोहर और मेरी घरवाली दोनों यहाँ मौजूद हैं। बशीर बदर साहब के बहुत से किस्से मुझे याद हैं, उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। आइंदा फिर किसी मौके पर वो सब चीज़ें आपसे बांटूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए अब, कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे कि मैं कोई नई वीडियो डाला करूँगा जब भी। तो ठीक है, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।